ये एक दिन की कहानी नहीं हो सकती। देखिए, लेकिन भारत के इतिहास में, ये राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जिसके सिर्फ 2 विधायक थे पंजाब में, एक भी सांसद नहीं था, लेकिन उसके अब राज्यसभा में 7 सांसद जो है एक साथ विलय हो जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ 2/3 में नहीं लागू होता है। और इसी बात का तो इंतजार किया जा रहा था। विजय शर्मा साहब, मैं आपको बधाई दूं या क्या दूं, लेकिन मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि साहब ये ऐसा मंत्र क्या फूंकती है ईडी कि पलक झपकते ही जो है, जिनको 3-4 दिन पहले रेड किया गया, अशोक मित्तल, वो भी आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कुछ ही देर बाद वो आपका दामन थाम लेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठ की राजनीति पर, जो झूठ की बुनियाद पर पार्टी खड़ी हुई थी, उसका यही असर होना था। और मैं आपको बताता हूं, शांति भूषण जो इसके फाउंडर मेंबर थे, उनके पास कौन सी ईडी की रेड पड़ी थी? वो तो एक्स लॉ मिनिस्टर थे। प्रशांत भूषण आज भी हमारे खिलाफ केस लड़ते हैं। उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी? योगेंद्र यादव इतने बीजेपी के विरोधी हैं, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुमार विश्वास, उन पे कौन सा ईडी का कोई समन गया था? तो ये भ्रामक और झूठ है। नहीं, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें जब अशोक मित्तल के पास, जब विजय जी, जब जो अशोक मित्तल है, उनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत आए होंगे, तभी तो वो वहां पर पहुंचे थे। ऐसे व्यक्ति को क्या आप बीजेपी में आने देंगे? नहीं भट्ट साहब, ऐसा नहीं है। ईडी के पास अगर कुछ शिकायत आती है तो ईडी सर्च करती है। ये तो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अगर ईडी को कुछ मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। उसका इससे क्या लेने देना है? बात यह है कि जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, मैंने आपको नाम गिनवाए। राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास पार्टी छोड़ देते हैं, पूर्व लॉ मिनिस्टर शांति भूषण छोड़ देते हैं, जाने माने वकील प्रशांत भूषण छोड़ देते हैं, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, इनके पास कौन सा ईडी का संबंध था बताओ मुझे? तो ये सारे एक एक करके छोड़ रहे हैं। और अब आपने देखा है 7 MP, हरभजन सिंह, कितने अंतरराष्ट्रीय, कितने बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनको कौन सा ईडी का नोटिस था? तो इनको अपने गिरेबां में झांकना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ ईडी के नोटिस से ही काम चलता है? आईना पंजाब में भी यही असर होने जा रहा है। ओके, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया विजय शर्मा साहब। मैंने आपको इतने सारे नाम गिना दिए, किसके पास ईडी का नोटिस? विजय शर्मा साहब, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात ले रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊं, एक बात मैं मोहित आपसे जरूर कहूंगा। भाई, हम केवल बीजेपी को कह तो रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल करते, वो उसका इस्तेमाल करते। अरे, आम आदमी की पार्टी की लीडरशिप अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रही है? आम आदमी पार्टी को पूछा जाएगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी लीडरशिप उनसे क्यों नहीं संभल रही, और इतने सारे सांसद जो हैं वो इकट्ठे होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज से मेरी बात हुई है, वो रमेश यही है जो सवाल आपने उठाया कि बीजेपी जो शुचिता की बात करती है, जो साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, वो ईडी का छापा होता है तो कहती है ईडी के छापे से हमारे कुछ नहीं लेना देना, भ्रष्ट व्यक्ति के यहां पर ईडी का छापा हुआ है। और जब भ्रष्ट व्यक्ति के यहां ईडी का छापा होता है तो 3 दिन बाद वो भ्रष्ट व्यक्ति जाकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। यही सवाल आम आदमी पार्टी जो उठा रही है। कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल नहीं हुए, प्रशांत भूषण बीजेपी में शामिल नहीं हुए, योगेंद्र यादव बीजेपी में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि ये लोग आम आदमी बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन कैसे शामिल हो रहे हैं अशोक मित्तल, इसको लेकर सवाल। आप बिल्कुल 3 दिन पहले जिसको आप भ्रष्ट बता रहे थे, आज वो आपकी पार्टी में, आपके राष्ट्रीय कार्यालय में अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो विजय शर्मा साहब, आपसे हर कोई सवाल ये पूछेगा। और मुझे लग रहा है इस समय कांग्रेस भी मुझे पसीना पसीना दिख रही है। उसे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन लोटस आपके बाद कांग्रेस के पंजाब कुछ नेताओं को तोड़ दिया जाए। पहले भी ये हो चुका है। ऋतु जी, आप लोग चिंतित तो नहीं लग रहे हैं? जो आज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, कल आपके साथ भी रेप्लिकेट हो सकता है पंजाब में। देखिए, कांग्रेस का सिपाही जो है वो बहुत मजबूत है, और जब कांग्रेस का सबसे जो है, जो माना जाएगा कि सबसे कमजोर समय है, उस समय में जो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है वो तो सबसे सच्चा सिपाही है। वो कैसे ऑपरेशन लोटस में फंस जाएगा? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भाजपा जो है आम आदमी पार्टी की हमेशा से पेरेंट जो है पार्टी रही है,
और इनके नेताओं का पहले से ही जो है संशय था कि क्योंकि भाजपा की विचारधारा से ये इत्तेफाक रखते थे। और दूसरी बात, इस बात के एक पहलू नहीं है, कई पहलू हैं। तो इनका तो जाना तय था भाजपा में। ये तो राघव चड्ढा का तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन मोदी जी जो है और प्रियंका चोपड़ा की मुलाकात एक होटल के कमरे में हुई थी। और उसके बाद जो है लगातार अभी 10 दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ जो है ईडी का छापा पड़ना और 10 दिन के बाद जो है ये खबर आना कोई बहुत चौंकाने वाली चीज नहीं है। अभी तो मुझे लगता है ओके रितु जी, आप कह रही हैं कि आपको इस खबर ने बिल्कुल नहीं था। ओके प्रियंका, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, एनके सिंह साहब, ये तो एक बहुत बड़ा, मुझे आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा झटका मुझे नहीं लगा अभी तक लगा। ये तो सबसे बड़ा झटका है साहब। आपके 7 सांसद एक झटके में भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, एक तरह से आपकी पार्टी के लिए खतरा। आपके संगठन महामंत्री संदीप पाठक, वो तो आपका साथ छोड़कर चले गए। हाँ, एक टेक्निकली देखेंगे तो झटका है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर लेजिस्लेचर पार्टी कोई भी टूटती है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। आप राज्यसभा लेजिस्लेशन पार्टी में 7 लोगों ने अगर छोड़ा है 10 में, तो वो 2/3 से ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आराम से बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन अब ये गए क्यों है? झटका जहां तक सवाल है, देखिए ये लोकसभा से जीत के नहीं आए हैं, पब्लिक ने इनको वोट नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इनको वर्चुअली नॉमिनेट किया है। मतलब ये कि एमएलएस ने इनको वोट देके, पंजाब के एमएलएस ने इनको जिताया है, दिल्ली के एमएलएस ने जिताया है। अब आप गौर करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को एक यूनिवर्सिटी का मालिक में गांधी नजर आया? पैसे वालों को जब आप राज्यसभा में लाते हैं तो आखिर आपकी मुराद क्या होती? क्यों लाते हैं उनको? जानते हैं कि ईडी का छापा कभी भी पड़ सकता है, तो आप ये लाए, तो अगर वो चले गए 10 दिन बाद तो जाहिर सी बात है। फिर अरविंद केजरीवाल बेहद सेल्फिश हैं। पॉलिटिक्स में इतना सेल्फिश होना चलता नहीं है। नतीजा क्या होता है? योगेंद्र यादव इनको पहचान गए, प्रशांत भूषण पहचान गए, आगाज में ही, शुरू में ही पहचान गए। इनको भाई साहब को, राघव चड्ढा को 15 साल लगे, इतनी समझ तो होनी चाहिए। 15 साल आप एंजॉय करते रहे, जिसको आप जवानी कह रहे हैं, जवानी हमने दे दी है। अब आप कह रहे हैं सिंह साहब, आप राघव चड्ढा कह रहे हैं आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मतलब आपको 15 साल लग गए अपने जवानी के समझने में। समझ में आई आपको? हाँ, तो आपसे पहले तो प्रशांत भूषण समझ गए, योगेंद्र यादव समझ गए, और बहुत अच्छे लोग समझ गए। तो इसका मतलब कि आपकी अपनी बेवकूफी है। और असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बेहद स्वार्थी हैं। इसमें कोई तो है कि उनको अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए इंटेलिजेंट लोग उनके साथ नहीं रुक पाते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है। और ये सारे अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इन सब के कोई झटका नहीं लगा है। हाँ। पंजाब में उनका सपोर्ट बेस नहीं गिरेगा, क्योंकि ये तो एमएलए चुने हैं ना इनको। हाँ। जो लोकसभा के हैं वो जाते हैं तो झटका लगता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर अपने कैरेक्टर को नहीं बदलेंगे, कैरेक्टर का मतलब पॉलिटिकल कंडक्ट को, हाँ। तो अरविंद केजरीवाल ठीक है एनके सिंह साहब। विकास, मैं प्रियंका आपके पास आ रहा हूं। विकास, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? बिकॉज एनके सिंह साहब ने कहा कि ग्राउंड में इन लोगों का क्या था। अगर पंजाब में देखा जाए, ये कोई चुन के तो आए नेता नहीं थे, राज्यसभा में थे, इसलिए बहुत हद तक हम ये कहें कि राजनीतिक नुकसान आपको होगा, ये नहीं होगा, लेकिन एक नैरेटिव तो बन जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नैरेटिव ही बनता है और बीजेपी पहले नैरेटिव ही बनाती है। आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं या ऐलान जिन लोगों ने किया है, क्या वो मास लीडर हैं? क्या उनके पीछे पंजाब की जनता या दिल्ली की जनता खड़ी होने को तैयार है? ये कोई लोग मास लीडर नहीं है जो बीजेपी को चुनावी फायदा या जो वोट की राजनीति होती है उसमें बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा सके। शायद लगता है कि खुद ही चुनावी मैदान में उतर जाएं तो चुनाव हार जाएं। लेकिन यह है कि नैरेटिव का खेल है और बीजेपी सबसे पहले नैरेटिव का खेल खेलकर किसी भी पार्टी को कमजोर कर देती है। आप लगातार देखें, किसी भी राज्य में जहां चुनाव होने वाला होता है उसके पहले बीजेपी अपना दरवाजा खोल देती है, जो व्यक्ति भी चाहे वो आए और बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो अब चूंकि दरवाजा बीजेपी ने पंजाब में खोल दिया कि अब जो भी आए और ज्वाइन कर ले, इससे नैरेटिव है कि अब बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।